पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एटीएस की टीम पहुंची है। सोहेल के घर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ हो रही है। गुजरात एटीएस ने 3 लोगों को पकड़ा था। सोहेल लखीमपुर के सिंगाही का रहने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी पहुंची है। गुजरात एटीएस ने 3 लोगों को पकड़ा था और बातचीत करने के लिए मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, कब ये टीम पहुंची और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? लखीमपुर खीरी में एटीएस की टीम आज 2 बजे के दोपहर सिंगाही कस्बे में पहुंची है, जहां सोहेल के घर में छानबीन कर रही। सोहेल गुजरात एटीएस ने गुजरात में पकड़ा था, जिसमें 3 लोग पकड़े गए थे। एक डॉक्टर हैदराबाद का रहने वाला था, एक 2 उत्तर प्रदेश के, एक शामली का और एक लखीमपुर खीरी का, जिसको जांच को लेकर पहले आज एटीएस की टीम 2 बजे पुलिस के भारी पुलिस बल के साथ सोहेल के घर पहुंची है। उसके परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। किसी भी आदमी को जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन एटीएस जो जांच कर रही है उसके कई बिंदु हैं कि कब से सोहेल मुजफ्फरनगर मदरसे में गया था और कब ये वापस आया था। परिवार के जरिए जो बैंक डिटेल है उनकी जांच की जा रही है और तमाम तरह की जो पहलू है जिसको लेकर एटीएस की टीम उनके परिवार से बातचीत कर रही है और आसपास के लोगों से भी जो मौके के जो सबूत हैं, जिनकी जानकारी है, जो जुटा रही है। बिल्कुल। क्या स्थानीय लोगों से या वहां पर कुछ लोगों से बातचीत हो पाई है? जो एटीएस की टीम आई है पूरे इलाके को कवर कर लिया है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। एटीएस की टीम अपने जो जांच में जो सवाल है उनको लेकर आई है। उन सवाल को लेकर उनके परिवार से पूछताछ कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है कि सोहेल पिछले जुलाई में लखीमपुर खीरी आया था, किन किन लोगों से सोहेल मिलता था और किन किन से संपर्क रहे थे। और इन सभी बिंदुओं को लेकर एटीएस की टीम जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके से पहले डॉक्टरों के बीच हुई थी बातचीत। डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल और आरिफ के बीच हुई थी बातचीत। 1 से 7 नवंबर के बीच कई बार चैटिंग और व्हाट्सएप कॉल हुई है। आरिफ और शाहीन के बीच 39 कॉल और 43 व्हाट्सएप कॉल, 200 मैसेज। कानपुर से डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया गया था। जांच एजेंसी की टीम एक बार फिर पहुंच सकती है कानपुर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट केस में उत्तर प्रदेश के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। आरोप है कि डॉक्टर शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। उसके संपर्क में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर और कश्मीरी मूल के कई डॉक्टर और छात्र थे। सूत्रों के मुताबिक शाहीन लगातार उत्तर प्रदेश में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टरों से जुड़ी हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस की एक टीम दिल्ली में पूछताछ कर रही है, जबकि दूसरी टीम श्रीनगर पहुंचने की तैयारी में है। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में कभी फार्माकोलॉजी विभाग की लेक्चरर रही डॉक्टर शाहीन सहित अब कॉलेज की यादों से भी मिटा दी गई हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट में नाम आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने उनके नाम की पट्टी बोर्ड से हटा दिया है। मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के बाहर लगे बोर्ड पर डॉक्टर शाहीन का नाम अब ढका जा चुका है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रों पर इसका गलत असर पड़ रहा था, इसलिए एक कदम उठाया गया है। आतंक के डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन कानपुर से निकला, जिसके बाद डॉक्टर शाहीन साहिब, जो यहाँ एक तो स्टूडेंट भी थी और प्रोफेसर भी थी। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम उसी जगह खड़ी जहां फार्माकोलॉजी विभाग है, जहां पहले नंबर की सूची थी, इसमें डॉक्टर शाहीन साहिब था, जो 1/9/2012 से लेकर 31/12/2013 तक लगभग 1 साल और 3 महीने यहाँ विभागाध्यक्ष के तौर पर रही। और क्योंकि जब से उसका नाम सामने आया, जहां एक और जांच एजेंसीज में एटीएस, एनआईए, क्राइम ब्रांच और तमाम टीम मेंबर्स यहाँ पहुंच के पूछताछ की, जिसके बाद इस बोर्ड पे जो नाम मेंशन था उस बोर्ड को अब हटा दिया गया। यानी लोगों में जो स्टूडेंट्स थे उनमें अननेसेसरली एक पैनिक क्रिएट हो रहा था, जिसके बाद मैं अपने कैमरामैन से फिर से एक बार ध्यान से देखिए, 3 लोगों की लिस्ट थी। उस दौरान जब उनका कार्यकाल की अवधि को पोत दिया गया और उनके
नंबर 1 पर वो सीनियर मोस्ट थी, क्योंकि यहाँ वो कार्यरत थी। उसके बाद इसको हटाने के बाद यहाँ से पूरी तरह वहीं, अगर यहाँ के टीचर्स की बात करें तो वो कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 मेडिकल कॉलेज कानपुर। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर के 2 यूट्यूबर से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। दोनों सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के निकाह में श्रीनगर में शामिल हुए थे। श्रीनगर के हुक्का बार की फुटेज में डॉक्टर आदिल के साथ ये दोनों यूट्यूबर दिखे हैं। दोनों यूट्यूबर्स के मोबाइल कैमरे, लैपटॉप और डिजिटल गैजेट्स की भी जांच हो रही है। चैट, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन हिस्ट्री, वीडियो भी चेक किए जा रहे हैं। डॉक्टर आदिल के चीन और तुर्की यात्रा की भी जानकारी सामने आई है। डॉक्टर आदिल के कई बार देवबंद जाने की भी बात सामने आई है। पंजाब पुलिस भी सहारनपुर के उस अस्पताल में पहुंची जहां डॉक्टर आदिल काम कर रहा था। नई दिल्ली ब्लास्ट के बाद पंजाब में भी ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद अब आगरा में सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट है। आगरा की पार्किंगों पर अब पुलिस की नजर है। पार्किंगों की चेकिंग के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है, क्योंकि पार्किंग में जाकर लावारिस और पुराने खड़े वाहनों को चिन्हित करेगी और जांच पड़ताल कर रही है। स्मारकों की पार्किंग के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद और होटलों की पार्किंग में पुलिस जांच पड़ताल जारी है। पार्किंग में अगर कोई पुराने वाहन खड़े हैं तो उनको चिन्हित कर उनके मालिकों तक पुलिस जा रही है और जांच पड़ताल कर रही है। पार्किंग ही नहीं, पार्किंग के अलावा भी बहुत सी जगह आप देखते हैं जो पुराने शहर हैं या लाल किले के पास या न जगह लोग जो ठेले खोमचे वाले भी अपने ठेले को रात में ताला लगा करके वो बंद करके चले जाते हैं, तो उन सब जगह को हटवाया जा रहा है। जो पार्किंग में जो गाड़ियां हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है। जहाँ जहाँ नगर निगम ने पार्किंग दी है और पार्किंग के सीमा से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनको कहा गया है कि वो पुलिस को तत्काल बताएं ताकि हम लोग उसकी चेकिंग करके उसको। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के 100 घंटे बाद श्रीनगर में शुक्रवार रात एक और धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस धमाके के तार भी दिल्ली धमाके के ही जुड़े हुए हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। वहीं नौगाम ब्लास्ट का नया सीसीटीवी सामने आया है। ब्लास्ट के बाद आसमान में काला गुबार छाया हुआ है। तो यहां पर नौगाम धमाके का दिल्ली कनेक्शन सामने आया है। थाने में अमोनियम नाइट्रेट में ब्लास्ट हुआ। 100 घंटे में 2 बार ब्लास्ट। नौगाम ब्लास्ट का नया सीसीटीवी यहां पर सामने आया है। ब्लास्ट के बाद आसमान में धुएं का काला गुबार दिखाई दिया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बीच नौगांव में एक लापरवाही की वजह से 9 बेगुनाहों ने अपनी जान गंवा दी। अमोनियम नाइट्रेट की सैंपल कलेक्टिंग के दौरान हुए ब्लास्ट में से एक हादसा बताया जा रहा है। नौगांव वही पुलिस स्टेशन है जहां दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी जांच की पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। दिल्ली टू श्रीनगर 100 घंटे में 2 ब्लास्ट। श्रीनगर के नौगाम थाने में भीषण ब्लास्ट का दिल्ली कनेक्शन। भीषण ब्लास्ट के बाद तबाह हो चुके श्रीनगर के इस नौगाम थाने का कनेक्शन दिल्ली के लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट से भी जुड़ा है। ये वही थाना है जहां से दिल्ली में ब्लास्ट के एक डॉक्टर गैंग के तार जुड़े हैं। दरअसल नौगाम थाने में जिस अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है, ये विस्फोटक उसी अमोनियम नाइट्रेट का हिस्सा था जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से जब्त किया था। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। उसी के बाद दिल्ली में लाल किले के सामने डॉक्टर उमर नबी ने कार में ब्लास्ट कर पूरे देश को दहशत में डाल दिया था। इस आतंकी वारदात के बाद ही
कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का सनसनीखेज खुलासा हुआ। दरअसल आतंकी डॉक्टरों के इस गैंग का कनेक्शन श्रीनगर के इसी नौगाम पुलिस थाने से ही जुड़ा था, क्योंकि नौगाम पुलिस स्टेशन इस समय एक इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल से जुड़े बड़े मामले की जांच कर रहा था। नौगाम पुलिस स्टेशन में ही डॉक्टर गैंग के टेरर मॉड्यूल में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी और इसी आतंकी मॉड्यूल ने 10 नवंबर की शाम को दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट किया था। इस टेरर मॉड्यूल की शुरुआत अक्टूबर में नौगाम के बनपोरा इलाके में उस वक्त हुई जब पुलिस को जैश के पोस्टर मिले। पोस्टर्स में पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी दी गई थी। पुलिस ने 19 अक्टूबर को केस दर्ज करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। पहले कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया, जिसके बाद मौलवी इरफान का नाम सामने आया। मौलवी इरफान पर इल्जाम है कि उसने पोस्टर लगवाए और डॉक्टरों को रेडिकलाइज करने का काम किया। कश्मीर मामले में जांच आगे बढ़ी तो इसका कनेक्शन हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ा। जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और यहां से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई तो उसके 2 कमरों से 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने वाली अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर साइन जैसे सामान मिले। पुलिस के मुताबिक ये पूरा आतंकी मॉड्यूल डॉक्टरों का ग्रुप चला रहा था, जिसके बाद एक एक करके कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई।